Hello guys, welcome, most welcome in my another new blog. एक्चुअली मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था किसी पर्सनल कारण से। आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक लगने वाला है, बढ़िया लगने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, चलिए पहले देखते हैं। आज निकले हैं सुबह सुबह चिटाही धाम की यात्रा पर। चिटाही धाम कतरासगढ़, जो कि धनबाद ज़िले में पड़ता है, झारखंड में। वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इस राम मंदिर की खूबसूरती का मैं जितना बखान करूं कम होगा। आप एक बार आकर और भगवान राम के दर्शन ज़रूर करें। इट इज़ नॉट अबाउट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार के मसले पर मुझे ज़्यादा बोलने का आइडिया नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर आएँ, पूरे भारतवासी, और राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करें और अपना तीनों लोग संवारे। बहुत ही खूबसूरत हमारे माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी ने बनाया है। मैं भी उनके ही घर के बगल में बैठकर और वीडियो शूट कर रहा हूँ। इधर से मैं आपको उनका घर दिखाते हुए और पावन धरा चिटाही धाम की यात्रा पर ले जाऊंगा। चिटाही धाम आज से कुछ साल पहले इस स्थान को कोई नहीं जानता था। नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली एन अननोन प्लेस फॉर एवरीबडी। कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे माननीय ढुल्लू महतो जी, जिनकी आइडियोलॉजी है ये राम मंदिर का निर्माण। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को, उनके विचार, नेक विचार को मैं तहे दिल से सम्मान करते हुए इस वीडियो में आगे चलूँगा। और बहुत ही खूबसूरत विचार, अकेले तो उन्होंने ही नहीं बना दिया इस मंदिर को, बहुत बाकी जगह से भी बहुत चंदा दान आया होगा, तब जाकर ये मंदिर का निर्माण संभव हो पाया होगा। लेकिन विचार उनका है और उन्होंने यथाशक्ति बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दिया। और भव्य भंडारा का आयोजन होता है और मेला लगता है, और ऐसा सुनने में आया कि भंडारा चलता है उस समय पूरे चिटाही वासियों के लिए जब भी 20 दिन 25 दिन जितने दिनों का भंडारा होता है, किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलता है यहाँ पर। वो सब कुछ का जो जिम्मा है माननीय विधायक जी ने उठा रखा है। और पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी उतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा का दर्शन आपको कराएंगे। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये किसी सिक्योरिटी रीजन से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ इनके घर की तरफ, क्योंकि ये इलीगल भी है। एक सम्मानित व्यक्ति हैं, विधायक हैं, तो मैं इनका घर ये आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड और बहुत बढ़िया घर बनाया हुआ है इन्होंने। और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने सुना यहाँ के सभी
लोगों से, आसपास के लोगों से। देखिए मैं ऐसे ज्ञान देने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ। मेरा पूरा उद्देश्य है आपको चिटाही धाम की खूबसूरती दिखाना और आपको प्रेरित करना कि आप भी इस पावन धरा पर कदम रखें। और मैं आपको ये वादा करता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप किसी भी विचार के इंसान हों, अच्छे हों, बुरे हों, आस्तिक हों, नास्तिक हों, कुछ भी हों, ठीक है, धर्मावलंबी हों, धर्मानुयायी हों, कुछ भी हों, आपको राम मंदिर का भव्य दर्शन करके बहुत ही आनंद आएगा। इसकी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं कल अनऑफिशियली बोले तो वीडियो नहीं बनाया मैंने उस इंसिडेंट का। कल मैं आया था इधर राम मंदिर दर्शन करके गया हूँ, इसीलिए उसकी भव्य खूबसूरती का गुणगान कर रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ। आंखों देखी बात पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ और आपको भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आप भी जब आएंगे इस मंदिर के भव्य दर्शन करने के लिए तो आपको भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। कतरास में बाघमारा साइड में, वो तो गूगल पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और कतरास अगर आप पहुँच गए ना, कतरास की धरती पर कहीं पर भी, तो आप पूछ कर आ सकते हो। कतरास के लिए चिटाही धाम वर्ल्ड फेमस चीज़ों से कम नहीं है। यहाँ के लोग चिटाही धाम को अयोध्या के राम मंदिर से कम का दर्जा नहीं दिए हैं। यहाँ के लोगों के लिए स्पेशली, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा मंदिर बढ़िया है, कौन सा ख़राब है। मंदिर तो मंदिर है, राम राम है, वो किसी के नहीं तो सबके हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ और थोड़ा बहुत एडिट भी कर दी जाएगी इस वीडियो को ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में दिखाएंगे आपको राम मंदिर की कुछ झलकियाँ, सीधा प्रसारण, आंखों देखा हाल, मंदिर की पूरी खूबसूरती से आपको अवगत कराएंगे आज। तो बने रहिए। बाबू, ये चिटाही धाम मंदिर के लिए यही रास्ता है? ठीक है, थैंक यू। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और आपको यहाँ का पूरा लाइव लोकेशन पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं पर भी पहुँच जाएंगे, धनबाद में भी अगर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी पूछेंगे कतरास चिटाही धाम जाना है तो आपको बता दिया जाएगा। गूगल पे पूरा लोकेशन है, आप बाय रोड यहाँ पहुँच सकते हैं। और संध्या आरती जब होती है शाम में, तो वो आपको स्वर्ग में है आप, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, ऐसा महसूस होगा कि कहीं आसपास भी राम जी हैं हमारे। बहुत ही आनंदित करने वाला दृश्य और आनंद से और भाव विभोर होते हुए बहुत ही बढ़िया खूबसूरती से भरा हुआ दृश्य आप देख पाएंगे और बहुत ही आनंद आएगा आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बस अगले 30 सेकंड में मैं मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाऊंगा और आपको भी मंदिर का
पूरा दर्शन कराऊंगा थ्रू डिजिटल मेथड। और बहुत बढ़िया लग रहा है कि ढोल ताशे बज रहे हैं, पूजा का कार्यक्रम कुछ चल रहा है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। बहुत ही आनंदित करने वाला दृश्य। बारिश हुई है आज सुबह सुबह, तो ये यहाँ पे दुकान कुछ लगे हुए होते थे, कल मैंने देखा था अच्छी खासी भीड़ थी। आज भीड़ कुछ कम होगा क्योंकि बारिश हो गई है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया यहाँ मंदिर बनने से हुआ है, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो लोग थे बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब। बोले तो वो आपको उनके लिए एक वर्ड, मैं कुछ ऐसा वर्ड ना बोल दूँ जिससे किसी जाति का अपमान हो जाए, कुछ तो नोमैड या फिर गरीबी रेखा से बहुत के नीचे के लोग, मज़दूर लोग जो मज़दूरी करके अपना पेट भरते थे, वैसे लोग का भी जीने का एक सहारा ये मंदिर बन गया है। यहाँ के लोग जो हैं वो पूजा पाठ का सामान और बहुत सा चूड़ियाँ और भी श्रृंगार के सामान, कोई लोहा का तवा बेच रहा है, कुछ मतलब बहुत सारा चीज़ बेचकर भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस मंदिर के किनारे बहुत से लोगों का पेट पल रहा है। तो इस मायने में भी ये मंदिर बहुत ही अच्छे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ ये मंदिर। और इसके एक एक गुंबज को मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक खूबसूरती को दिखाऊंगा। ये लोकेशन जो है आज से 20 साल पहले कतरास का सबसे ख़राब लोकेशन में, घटिया लोकेशन में इसकी गिनती होती होगी या होती है। लोगों से मैंने बात किया तो पता चला, लेकिन आज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट। I can tell this through my own common sense. I have already told you it is not to create any type of controversy against any community. I love and respect every religion, every community. I love spirituality. I love humanity, and no religion, no any other type of bullshits are at the upper level of humanity. All religions teach us very common and the same things, that to create humanity with inside your, from inside your soul, आत्मा से, इंसानियत से जीना प्रारंभ करिए। हर धर्म की अपनी एक खूबसूरती है। मैं किसी को ऊंचा और नीचा कहूँगा नहीं, मेरा अधिकार भी नहीं है वो, ना तो मेरी हैसियत कि मैं कह सकूँ। मैं कोई ज्ञाता हूँ धर्म का, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया मंदिर। और अभी शायद भजन का कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ये आप अगर देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी दुकानें आस-पास में बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का। मैं प्रांगण आपको बस बोले तो 1 सेकेंड में दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियली 1 सेकेंड। ये श्री श्री रामराज मंदिर, चिटाही धाम, बाघमारा, धनबाद। तो यहाँ की यात्रा के लिए आप ज़रूर आएँ। देखिए दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं और ये रहा मंदिर का दृश्य। आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ और पूरा सीन आपको दिखाएंगे, पूरी खूबसूरती से आपको अवगत कराएंगे। चिटाही धाम, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस
I have personally ever seen in my entire life, Chitahi Dham. You should also try to visit this place at least once in your life, and I promise you guys that your day will be so much entertaining, full of curiosity, full of blessings, full of good and spiritual thought what will come from inside your heart. So everyone, if you are a Hindu, you should also try to visit this place at least once in your life, और उसके बाद it is very much possible that you will also be the fan of this place, grand place, Chitahi Dham, Ram Mandir, Lord Ram. If you are a Hindu, you know all the characteristics and features, quality of Ram, Lord Ram. राम तो राम है सर, उनके गुणों का 1% तो बहुत दूर है, 0.1% भी अगर उनकी क्वालिटी का हम अपने जीवन में इस मंदिर दर्शन के पश्चात ला पाएँ तो ये हमारे और आप सब के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। What a great person he was। राम के बारे में मैं ज्ञान नहीं दूंगा, वो क्या थे नहीं थे ये आप सबको पता है, हम सबको पता है। ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कह दिया गया था, बहुत सारा त्याग किया उन्होंने। एक फर्स्ट क्लास बोले तो माइंड ब्लोइंग बेटा का भी फर्ज निभाया, एक आउटस्टैंडिंग हस्बैंड का भी। बहुत सारे लोगों का इसमें तर्क हो सकता है कि सीता जी को छोड़ दिया वगैरह वगैरह, ये उनका अपना विचार है। अगर आप उनको बहुत नज़दीक से समझेंगे तो राम ने जो किया वो राम ही कर सकते हैं। आपके सोच से भी बहुत ऊपर है, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं विषय में। राम राम है। तो इस मंदिर में आप एक बार अपने जीवन में ज़रूर आएँ और पूरा आनंद लें इस मंदिर की खूबसूरती का। यहाँ एक बहुत शोर शराबा होते हुए भी एक इंटरनल पीस है, एक आत्मिक शांति आपको मिलेगी। पैसा हर कोई कमाता है दोस्त, वो है ना कि झाड़ू लगाने वाला भी पैसा कमाता है, शराब बेचने वाला भी पैसा कमाता है। तो पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, भोजन चलने के लिए और सब काम होने के लिए। बट अगर पैसा कमाइए पर अपने जीवन में 1% क्या है ना, उस ऊपर वाले के लिए भी, उस भगवान के लिए भी केवल अपनी कमाई का 1% ही उस ऊपर वाले के लिए, गरीब दिन दुखियारों के लिए ज़रूर दान करिए, दीजिए। किसी गरीब का कल्याण करिए, किसी की शिक्षा में मदद करिए, भगवान का नाम लीजिए और एकदम स्वर्ग का अनुभूति होते हुए इस मंदिर में। और बहुत ही बढ़िया कीर्तन और पूजन हो रहा है शायद इस मंदिर में अभी इस समय। सुबह सुबह का टाइम है। इस मंदिर को देखने की बेचैनी इतनी थी मेरे मन में कि मैं सुबह 4 बजे ही उठ गया और चल दिया वहाँ से पैदल। लगभग मैं जहाँ रुका हुआ हूँ अपनी दीदी के घर, वहाँ से 8 किलो